Hello student, today in this video we were continuing the laws of motion, Newton's law. We were proceeding. Now in this video up to Newton's second law we have discussed. Today in this video we are going to discuss about Newton's third law. Okay, first question arises in your mind that what is the statement of Newton's third law. Newton's third law ये कहता है कि for every action to every we can say that to every action there is equal and opposite reaction. Okay, this is the statement. इस स्टेटमेंट से, और ये हर जगह लागू है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन देते हैं, एग्जर्ट करते हैं, तो बॉडी पहले वाली बॉडी पे उतनी ही बल लगाती है, बराबर लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर द एक्शन ऑफ एनी बॉडी एक्सर्टेड ऑन द सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द फर्स्ट बॉडी. ठीक है, तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ये न्यूटन लॉ कहता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होना चाहिए कि जब एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम है, अंतर क्या है कि जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हम लोग किसी बॉडी पे लगाते हैं, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये बॉडी सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे लगाती है. तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये आपस में कटनी चाहिए, कैंसल आउट होने चाहिए, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन भी है. बस अंतर क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दिस शुड बी कैंसल्ड आउट. ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल्ड हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा रियल सेंस में होता नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटे एक्शन जो होता है वो एक बॉडी पे लगता है, और रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट बॉडी देती है, यानी दोनों बॉडीज़ आपस में डिफरेंट होते हैं. यदि हम कोई सिस्टम लेते हैं तो सिस्टम के लिए किसी एक सिस्टम में यदि उसमें फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो तो कट जाएंगे. लेकिन यहाँ पे जब बॉडी ही अलग अलग है, जो बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी, एक्शन एग्जर्ट करेगी, उस सेकेंड बॉडी जो कि इससे डिफरेंट सिस्टम में है, डिफरेंट में है, ये उतनी ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है बेटे, जैसे यदि हम लोग किसी नाव पे सवार होकर जब किनारे पे उतरते हैं, बैंक या किनारे पे उतरते हैं, तो जब अपना पैर जब उतरने वाले होते हैं तो थोड़ा सा नाव नीचे की तरफ क्या होती है, टिल्ट हो जाती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम उतरने वाले होते हैं तो हम कुछ उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं. ठीक है, और उतना ही फोर्स जब हम नीचे उतरने के लिए लगाते हैं तो उतना ही फोर्स वो हम पे लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से
थोड़ा टिल्ट होती है। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन, ओके। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं स्विमिंग में, जैसे कोई स्विमर तैर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब हम वाटर को बैक साइड में अपने हाथों से जस्ट पीछे की तरफ बैकवर्ड में पुश करते हैं, तो ये तो एक्शन हो गया। लेकिन वाटर हमें क्या करता है, वाटर हमें फॉरवर्ड की तरफ हमें पुश करता है। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यही फोर्सेस है, मतलब इन एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके, ठीक है बेटे। और जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग और भी देख सकते हैं कि जब बॉल कुछ हाइट से नीचे गिरती है, ठीक है, तो ग्राउंड से टकराने के बाद क्या होती है, थोड़ी बाउंस बैक हो जाती है। बिकॉज वॉट एवर द फोर्स इट एक्सर्टेड, कि जितना फोर्स वो लगा रही है नीचे आने में, टकराने के बाद वो एक्शन है। लेकिन ग्राउंड, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो कितना उस पर रिएक्शन दे रही है, ओके, दैट्स वाई इट बाउंस बैक। दैट इज द मेन रीज़न वाई इट बाउंस बैक, ओके। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल है वो पार्ट भी करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, जितना थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग बच्चों देखे होंगे कि जब भी हम लोग सैंड में चलते हैं तो क्या होता है, सैंड में हम उतना रिएक्शन, जितना एक्शन देते हैं उतना रिएक्शन हमें क्यों नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जो सैंड होता है उसमें हमारे पैर क्या हो जाते हैं, पैर हमारे उसमें धंस जाते हैं ना, तो उतना रिएक्शन जितना देना चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाता। दैट्स वाई द रिएक्शन इज़ नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द एक्शन, ओके। और देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक जो जैसे बर्ड लेते हैं हम लोग, देखिए एग्जांपल, व्हेन द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स डाउनवर्ड्स, जब भी बर्ड जो है अपने विंग्स को डाउनवर्ड की तरफ फ्लैप करती है ना, तो ये उसका एक्शन होता है। किस पे होता है, विंड पे होता है, ठीक है। लेकिन विंड क्या करती है फिर, द विंड जस्ट टर्न्स, रिएक्ट्स बैक एंड पुशेस द विंग्स। और विंड क्या करती है, उसे कहाँ करती है, उसे पुश करती है अपवर्ड में, इस तरीके से, ठीक है। और कभी कभी लोग देखते हैं कि कोई हथौड़ा है, उस पर यदि हम लोग किसी कील को फोर्स लगा के जस्ट मारते हैं तो एक्शन होता है हथौड़े का नेल पे। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि हमारा हाथ भी कुछ हर्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन फोर्स है किसका, नेल का, हैमर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। जैसे आप ये भी ले सकते हैं कि कोई बॉडी यदि रेस्ट पे क्या है तो क्यों है, कि कोई बॉडी यदि रेस्ट पे है तो उस बॉडी का जितना वेट है, ओके, वेट ऑफ द बॉल, ये आता है किस पे, ग्राउंड पे। इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, वेट आता है ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड ये एक्शन है, लेकिन ग्राउंड भी उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, कहाँ, ऊपर लगाता है। और इसी को कहते हैं रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, यानी रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा है mg, ओके, उतना ही उसको नॉर्मल रिएक्शन जो है बैलेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्सेस आपस में एक्शन और रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बेटे। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बेटा यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्सल शब्द आया हुआ है, तो यूनिवर्सल शब्द का ये मतलब है कि हमारे पृथ्वी के लिए ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होता है, ठीक है।
यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह ग्रेविटेशनल लागू होता है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 2 पॉइंट मासेस हैं, जैसे कोई मास है, सपोज यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है, ओके। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, न कि इसके साइड से, इसके बीच सेंटर से, यहाँ से एकदम, ठीक है। सपोज इसका मास हम m1 मानते हैं, इसका मास हम लोग m2 मानते हैं। यदि 2 मासेस कहीं भी हैं, है ना, कहीं भी हैं का मतलब स्पेस में हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, सपोज ये d है, और ये दोनों आपस में एक फोर्स लगाएंगे, ये इस पे ये जो है इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, दोनों आपस में फोर्सेस लगाएंगे, है ना, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, है ना, अट्रैक्शन करेंगे ना, क्योंकि मैसिव है ना, मैसिव बॉडी है ये। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे ना, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना, ओके। ये जो है इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे एक फोर्स से, ठीक है, एक बल से खींचेंगे, और वो बल जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ठीक है, ये जो है ये बल इन दोनों के प्रोडक्ट के m1 इंटू m2 के बराबर होगा, और यही बल इनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप r भी ले सकते थे, d मैंने लिया है, ठीक है। तो यानी इन ये ओके, यहाँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड अगेन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को जब हम जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब फोर्स को मिलाते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। और यही प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम g का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यही फोर्स जो है लागू होता है, और इस g को, ये जो कैपिटल G है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू यही होती है, ओके, ठीक है बेटे। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करने वाले हैं, ओके। जस्ट गो थ्रू अप टू दिस लेवल, वी विल टॉक ऑन द नेक्स्ट वीडियो, just watch it. If you face any problem, then just discuss with me. Thank you.